नमस्ते बच्चों। मेरी आज की वीडियो हिंदी गद्य साहित्य का विकास प्रश्नावली भाग 17 कक्षा 11 व 12 के लिए है। इसका प्रथम जो क्वेश्चन बन रहा है वह है, इनमें से कौन ब्राह्मण पत्रिका के प्रथम संपादक हैं या थे। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। इसका प्रकाशन वर्ष जो है जब आरंभ हुआ वह 1883। प्रकाशन वर्ष 1883 से ये प्रकाशित होने आरंभ हुई। और भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका है। प्रमुख पत्रिका है। आप क्योंकि इंटरमीडिएट में हैं तो आप इनसे जुड़े हुए सवालों को बना सकते हैं कि जैसे ब्राह्मण पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित होना आरंभ हुई, तो 1883 में। यह एक अगला सवाल बन सकता है कि ब्राह्मण पत्रिका किस युग की प्रमुख पत्रिका है, तो भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से इनमें से कौन नहीं है। ये भी ध्यान रखें, हैं या नहीं है। शब्द क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तभी आप क्वेश्चन फिल करें। तो इनमें से जो नहीं है वह है प्रताप नारायण मिश्र। आंसर करेंगे प्रताप नारायण मिश्र। और जो 3 हैं वो ये हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, पंडित राम नारायण मिश्र। जब ये तीनों 9वीं क्लास में थे, 9th क्लास में थे, तो ये तीनों मित्र थे और इन्होंने सोचा कि हिंदी के लिए किसी एक ऐसी सभा का गठन किया जाए जो हिंदी के विस्तार के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत बहुत मेहनत करे और हिंदी हमारे देश की जो है वो प्रमुख भाषा बन जाए। तो बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और पंडित राम नारायण मिश्र, इन तीनों मित्रों ने मिलकर काशी नागरिक प्रचारणी सभा का जो है गठन किया। और इन्होंने जो गठन किया वो किया 16 जुलाई सन 1893। इस सवाल ये भी आ सकता है कि इसका सभा की जो स्थापना वर्ष है वो क्या है, स्थापना कब हुई। तो कब हुई में आएगा ये सवाल कि 16 जुलाई 1893 ईस्वी को इस सभा की स्थापना हुई। हमारे यहाँ 3 सवाल बने हैं कि इसके संस्थापकों में से कौन नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र नहीं है। कौन कौन है संस्थापकों में, तो बाबू श्याम सुंदर दास है, शिव कुमार सिंह है और पंडित राम नारायण मिश्र हैं। और कब हुई, तो 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक इनमें से कौन थे। तो जो प्रथम संपादक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास है ना। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। अब आप कहेंगे कि हमने तो हमेशा महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा है, लेकिन यहाँ आ रहा है प्रथम संपादक। तो बाबू श्याम सुंदर दास सन 1901 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। बाबू चिंतामणि घोष की ये पत्रिका थी। उन्होंने सन 1900 में इसकी स्थापना की। तो स्थापना कब हुई सरस्वती की, या प्रकाशन, स्थापना व प्रकाशन जो हुआ वह सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने की। चिंतामणि घोष ने की। और 1903 से लेकर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे।
इसके संपादक रहे। तो देखिए कितने सवाल बन गए, एक ही सवाल से कितने सवाल और कितने जवाब। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास 1901 से लेकर और 1903 तक वो इसके संपादक रहे। इस और सरस्वती की स्थापना सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने की और 1903 से लेकर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। तो इतने सारे सवाल एक ही सवाल से हमारे बन चुके हैं। चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो किस युग में हुई? भारतेंदु युग में हुई। बिल्कुल स्पष्ट लिख दे, भारतेंदु युग में। 1800 जो है मैंने ऊपर भी बताया था कि 1893 में इसकी स्थापना हुई भारतेंदु युग में। अब हम 5वें प्रश्न पर हैं, इनमें से कौन निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं? निंदा रस हरिशंकर परसाई जो हास्य व्यंग्यकार हैं उनके द्वारा लिखा गया निबंध है और आंसर हम कर देंगे हरिशंकर परसाई। याद रखें व्यंग लेखक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के लेखक, निबंध लेखक, हास्य व्यंग लेखक और ऐसे कंटेंट को या विषयों को उठाते हैं अपने निबंधों में जो समाज के लिए एक बुराई के तौर पर कार्य कर सकते हैं और उन्हें बहुत बहुत बेहतर तरीके से अपने निबंधों में स्पष्ट करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आ रहे हैं और प्रश्न नंबर 6 हमारा बनता है, आवारा मसीहा इनमें से किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा। आंसर फिल कर देंगे विष्णु प्रभाकर। कब लिखी गई है? 1974 में प्रकाशित हुई है। किसके जीवन पर लिखी गई है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई जीवनी। प्रश्नावली 17 का 7वां जो क्वेश्चन होगा वह होगा, सुनीता इनमें से किस विधा की रचना है? तो सुनीता उपन्यास विधा की रचना है और यहाँ पर हम उपन्यास विधा लिख देंगे। विधा का मतलब है एक प्रकार, जैसे कहानी विधा, विधा तरीका, एक तरीका, कहने का तरीका। सुनीता लिखा किसने है? लेखक कौन है? तो लेखक है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। कभी कभी एक प्रश्न और बन जाता है कि जैनेन्द्र कुमार के बचपन का क्या नाम था? तो आप लिख सकते हैं आनंदी। वो आनंद कुमार, आनंदी कुमार, कुछ ऐसा करके उनके लिए बचपन में उन्हें बोला जाता था। तो अब हम अपने 8वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? उपन्यास जैसे बहुत सारे लिखे गए थे ग्रंथ, किंतु मौलिक जिसमें उपन्यास के सभी गुण हों वो इनमें से कौन सा था? तो परीक्षा गुरु। आंसर फिल कर देंगे परीक्षा गुरु। लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कब लिखा गया? तो 1882 में रचित है। पढ़ने का तब लाभ है जब एक ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को बना दे, 3 क्वेश्चन को बना दे और 3 क्वेश्चन यदि हैं और हम उन तीनों के जवाब दे रहे हैं तो तब हमारा पढ़ना सार्थक है। 9वें प्रश्न पर हम आ रहे हैं, कलम का सिपाही किसके जीवन पर रचित जीवनी है? मैं जीवनी और आत्मकथा के विषय में भी आपको बताऊं, आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है और जीवनी कोई दूसरा उसके जीवन पर लिखता है। तो यहाँ पर कलम का सिपाही जीवनी आई है और ये लिखी है किसके जीवन पर? प्रेमचंद जी के। तो यहाँ आंसर लिख देंगे कि कलम का जो सिपाही है वो प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, प्रेमचंद जी के जीवन पर।
आंसर कंप्लीट है जीवन पर। और किसने लिखे है? उनके पुत्र अमृत राय ने। उनके पुत्र अमृत राय ने। उन्होंने कैसे अपने पिताजी को देखा, क्या उनकी आदतें थी, लिखने का उनका क्या रूटीन था, क्या उन्हें खाना पसंद था, वो किन विचारों में जीते थे, ये सब कुछ उनकी जीवनी में जो है लिखित है। और कब लिखी गई? तो मूल रूप से तो 1962 में ये प्रकाशित हुई। मूल रूप से 1962 में मूल रूप से प्रकाशित हुई। हमारा अंतिम प्रश्न है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में। आधुनिक काल के भारतेंदु युग में जो है निबंध का सर्वाधिक विकास हुआ। और प्रमुख निबंधकारों में हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु स्वयं थे ही निबंधकार, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ही मैं लिख देती हूँ, ये प्रमुख निबंधकार थे। सवाल ये भी बन सकता है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, ये प्रमुख निबंधकार थे। बच्चों, आज की जो मेरी वीडियो है ये कक्षा 12 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार अपना बोर्ड दे रहे हैं। आप अपना, हालांकि मैंने इससे पहले भी प्रश्नों को बनाया है, लेकिन आज मैंने विशेष रूप से इंडिकेट किया है कक्षा 11 व 12 हेतु ये प्रश्न है। वो बच्चे जो 11 में आएंगे, वो बच्चे जो 11 में आ चुके हैं और 12वीं का बोर्ड देंगे अगले साल, तो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें। और हिंदी गद्य से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पोर्शन आपके पेपर में आने वाले हैं, मैं उन सब की तैयारी आपको करवाऊंगी। और उनमें प्रमुख रूप से ये प्रश्नावली होंगी जो गद्य और पद्य दोनों पर होंगी, जीवन परिचय, गद्यांश और पद्यांश, संदर्भ सहित व्याख्या और निबंध लेखन और व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनेंगे उन सबको मैं हल करवाऊंगी। दूसरी बात, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर आऊँगी जिनका प्रतिशत पेपर में, बोर्ड पेपर्स में सबसे ज़्यादा रहा है, जो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे 100%, बिल्कुल इससे बाहर पेपर होगा नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आज वीडियो 2 भागों में किसी कारणवश मुझे बनानी पड़ी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।